हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबरवर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस पावरपॉइंट के बारे में। जिस तरह से एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड जरूरी है, उसी तरह एमएस पावरपॉइंट भी जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस पावरपॉइंट का इंट्रोडक्शन। एमएस पावरपॉइंट क्या है, इसका यूज कब, कैसे, क्यों करते हैं, इसके बारे में काफी सारी जानकारी। फ्रेंड्स, एमएस पावरपॉइंट एक बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है। जिस तरह से एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल जरूरी है, ठीक उसी तरह से एमएस पावरपॉइंट भी जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस पावरपॉइंट के बारे में। एमएस पावरपॉइंट एक बहुत पावरफुल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप स्लाइड क्रिएट कर इमेज, एनिमेशन और टेक्स्ट के हेल्प से किसी भी टॉपिक पर बहुत अच्छे से और काफी आसानी से समझा। आमतौर पर इस एप्लीकेशन का यूज मीटिंग में किया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोगों को किसी एक टॉपिक पर समझाना हो। पावरपॉइंट में बनने वाले फाइल को पीपीटी बोला जाता है। इस फाइल का एक्सटेंशन .pptx होता है। जिस तरह से एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन .xlxs होता है और एमएस वर्ड का एक्सटेंशन .docx, ठीक उसी तरह पावरपॉइंट का एक्सटेंशन .pptx होता है। इसके लिए पिछले वीडियो में मैंने पावरपॉइंट में यूज होने वाले सारे शॉर्टकट कीज और पावरपॉइंट को आप कैसे कई तरीकों से ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो क्रिएट कर दिया। जिस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबरवर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। आज हम सीखेंगे पावरपॉइंट की कुछ बेसिक जानकारियां, पावरपॉइंट का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पावरपॉइंट को ओपन कर लेते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने पावरपॉइंट को ओपन करने के लिए काफी सारे तरीकों को बताया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे पावरपॉइंट का इंट्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम पावरपॉइंट को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पावरपॉइंट का आइकन यहाँ पर डेस्कटॉप पर शो कर रहा है। सिंपली इस पर 2 बार क्लिक कर आप पावरपॉइंट को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पावरपॉइंट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा पावरपॉइंट एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस है। आप पावरपॉइंट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ही आपका पावरपॉइंट एप्लीकेशन शो करेगा। यहाँ पर आपको जो सेंटर में सफेद पेज दिख रहा है, जो एमएस वर्ड में भी दिखाई देता है, इसे स्लाइड कहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट पावरपॉइंट एप्लीकेशन के द्वारा आपको दी जाती है। इन स्लाइड का एक प्रीव्यू आपको साइड में भी दिखाई देता है और जो ऊपर का हिस्सा है, जो सेम एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की तरह ही होता है। जिस तरह से हम एमएस एक्सेल में वर्कबुक में काम करते हैं और एमएस वर्ड में पेज पर काम करते हैं, उसी तरह हम एमएस पावरपॉइंट में स्लाइड पर काम करते हैं। और इन जो स्लाइडों का प्रीव्यू इसे इधर शो करता है, उसे हम नेविगेशन कहते हैं। फ्रेंड, किसी भी एप्लीकेशन के सबसे टॉप में टाइटल बार शो करता है, जहां पर नेम ऑफ एप्लीकेशन और नेम ऑफ फाइल शो करता है। तो हमारे यहाँ पर प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। जैसा कि मैंने बताया है, पावरपॉइंट में बनने वाले फाइल को पीपीटी बोला जाता है। पीपीटी का पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, इसलिए यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन 1 शो कर रहा है और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट इस एप्लीकेशन का नेम है। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में आपको ऑफिस बटन शो करेगा। यहाँ से आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जिनमें हमारा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, काफी सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। टाइटल बार के राइट साइड में होता है विंडो कंट्रोल बटन। यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से जैसे ही मिनिमाइज पर क्लिक करते हैं तो आपका ये एप्लीकेशन टास्क बार में आके पिन हो जाएगा। आप फिर से इसे जब ओपन कीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन ठीक उसी तरह से ओपन हो जाएगा जिस तरह से आपने उसे क्लोज किया था। उसके बगल में हमारा ऑप्शन है रीस्टोर बटन। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने पावरपॉइंट एप्लीकेशन के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और टाइटल बार के राइट साइड में राइट कॉर्नर पे आपको मिलेगा विंडो क्लोज बटन, यानी इस ऑप्शन से आप अपने पावरपॉइंट एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। टाइटल बार में ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्विक एक्सेस टूल बार, यानी अगर आप कुछ भी काम क्विकली करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का हेल्प ले सकते हैं। इस ऑप्शन की हेल्प से आप जो ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑफिस बटन में शो करेगा, वही आपको ऑप्शन इस क्विक एक्सेस टूल बार में शो करेगा। जैसा कि हमारा यहाँ पर सेव, अंडू और रीडू 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर आप बार बार नया पेज लेना चाहते हैं या बार बार किसी अपने डॉक्यूमेंट को, अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर रहे हैं और बार बार न्यू पेज ले रहे हैं, तो इसके लिए आप शॉर्टकट की यहाँ पे सेव का इसे ओपन कर सकते हैं या ओपन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन का हमारा एक आइकन इस पे पिन हो जाएगा। अब जैसे ही आप इस पे प्री ओपन पर क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पर जिस भी लोकेशन में आपने अपने प्रेजेंटेशन को पहले से सेव किया है, वही लोकेशन आपका यहाँ पे शो करेगा। तो आप यहाँ से क्विकली उसे सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे, जो ऑप्शंस आपको ऑफिस बटन में शो करेंगे। टाइटल बार के ठीक नीचे आपको एप्स एंड पैनल का एक ऑप्शन शो करेगा, जिसमें आपको काफी सारे टैब्स दिए हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। बारी बारी से हम इन सारे टैब्स के ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर
टोटल 7 टैब्स दिए गए हैं। हर एक टैब में अलग अलग ग्रुप एंड ब्लॉक होता है, जैसे कि होम टैब में क्लिपबोर्ड ब्लॉक, स्लाइड्स ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग। उसी तरह इंसर्ट में टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक, टेक्स्ट, मीडिया क्लिप और भी काफी सारे टैब्स में आपको काफी सारे ऑप्शंस एंड कमांड्स दिखेंगे। तो हम बारी बारी से इन सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, टैब्स एंड पैनल के नीचे ये जो आपको चौड़ी पट्टी दिख रही है, इसे हम कहते हैं रिबन। इसमें आपको ग्रुप्स एंड ब्लॉक ऑप्शन एंड कमांड शो करते हैं। ग्रुप्स एंड ब्लॉक्स यानी क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सब ग्रुप है और हर एक ग्रुप में काफी सारे ऑप्शन एंड कमांड्स हैं, जैसे पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर, लेआउट, रीसेट, डिलीट, न्यू स्लाइड। काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। और अगर आप इस रिबन को हाइड करना चाहते हैं तो आप क्विक एक्सेस टूल बार से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शो कर रहा है मिनिमाइज द रिबन। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, हमारा रिबन मिनिमाइज हो चुका है। और अगर आप फिर से इसे शो करना चाहते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार से इस चेक बॉक्स के सामने वाले चेक को अनचेक कर दें। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये रिबन वापस से अनहाइड हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार का जो ऑप्शंस है ये यहाँ से नीचे की तरफ शो करें, तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो बिलो द रिबन यानी रिबन के नीचे ये ऑप्शन शो करेंगे। और अगर आप फिर से इसे ऊपर करना चाहते हैं, शो अबव द रिबन पर क्लिक कर आप इसे फिर से उस स्थान पर ला सकते हैं। ये है हमारा वर्किंग एरिया, जिसे हम पावर पॉइंट एप्लीकेशन में स्लाइड के नेम से जानते हैं। पावर पॉइंट में किसी भी तरह का काम आप स्लाइड के थ्रू ही कर सकते हैं। आपको जो भी कार्य करना है आप स्लाइड पर आसानी से कर सकते हैं। स्लाइड के ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक ऐड टू नोट। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने स्लाइड के बारे में कुछ यहाँ पर नोट्स को टाइप कर सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी एप्लीकेशन के सबसे बॉटम यानी सबसे नीचे शो करता है स्टेटस बार। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसा कि सबसे पहला हमारा स्लाइड फर्स्ट यानी हमारा एक ही स्लाइड अभी है, ऑफिशियल थीम है, इंग्लिश यूनाइटेड। और स्टेटस बार के राइट साइड में आपको एक जूम स्लाइडर ऑप्शन दिख रहा है। इसके हेल्प से आप अपने स्लाइड को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये प्लस के आइकन पर जूम इन और माइनस के आइकन पर जूम आउट, और ये हमारा जूम स्लाइडर है। इससे आप स्लाइड कर अपने स्लाइड को बड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपने सीखा आप पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन, पावर पॉइंट की कुछ बेसिक सी जानकारियां। इसके पिछले वीडियो में मैंने पावर पॉइंट में यूज होने वाले बेसिक से लेकर एडवांस सारे शॉर्टकट कीज के बारे में बता दिया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में शो कर रहा है। आप वहां से आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर हमेशा मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।